देखो इसमें दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, ठीक है। आगे दिया है क्या ए बी बी सी सी डी और डी ये बड़ा है ए सी और बी डी से। तो ये बड़े होंगे कि नहीं होंगे ये हमें शो करके यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए सी। अब देखो ए सी कहाँ पे है, देखो ए सी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है। तो अभी मैंने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है ना, तो यहाँ पे केवल त्रिभुज बना के ही मैं ले सकता हूँ। तो ए सी ये वाला है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं त्रिभुज बनाऊँ तो एक त्रिभुज तो मुझे ये वाला बनते हुए दिख रहा है जिसकी ए सी भुजा है। एक तो ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, और वैसे ही सेम टू सेम दूसरा नीचे वाला त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज को ही हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज को लेता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा त्रिभुज ए डी सी में। कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ए डी सी, ये वाला त्रिभुज है। तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दाईं साइड मुझे ए सी चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐसे ले सकता हूँ, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये। तो इन दोनों भुजाओं का योग मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए डी प्लस डी सी, पहली भुजा ये और दूसरी भुजा ये, इनका योग किससे बड़ा होगा, तीसरी भुजा मतलब ए सी से बड़ा होगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1। वैसे ही सेम टू सेम देखो ये वाली जो ए सी भुजा है नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, ये ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें भी क्योंकि ए सी मुझे दाईं साइड चाहिए तो इसमें पहली भुजा ये ले लो, दूसरी भुजा ये ले लो। तो इन दोनों भुजाओं का योग मतलब जो ए बी है प्लस जो बी सी है, इनका योग बड़ा होगा किससे, ये जो तीसरी भुजा ए सी है इससे, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। तो पहली चीज़ ये होगी। अब देखो मुझे दाईं साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी डी दिख रहा है। तो देखो बी डी कहाँ पे है, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, बी डी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये है बी डी। अब देखो यहाँ पे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं ना इसके साथ में, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी भुजा के साथ में एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हमें यहाँ पे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब अगला त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज पहले ये वाला ले लो ए बी डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी डी इसमें। अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि ये वाली भुजा मुझे दाईं साइड चाहिए तो ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा मतलब भुजा ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ये बी ए डी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या है हमारे पास, बी डी, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। तो इन दो भुजाओं का योग हमने इससे बड़ा दिखा दिया। और दूसरा त्रिभुज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कौन सा है, ये बी सी डी वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या क्या चीज़ें हो रही है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली भुजा इसमें भी आ रही है। तो मैं एक भुजा ये ले सकता हूँ, एक भुजा ये ले सकता हूँ। तो इन दोनों का योग, तो एक है बी सी मतलब पहली भुजा है बी सी प्लस दूसरी भुजा है डी सी ले लो या सी डी ले लो, एक ही बात है। तो दूसरी भुजा में डी सी ले लेता हूँ। ए बी प्लस डी सी बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा मतलब ये वाली भुजा से जो कि है हमारे पास बी डी, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 4। अब देखो चार समीकरण हमारे पास मिल गए। अब इन चारों समीकरण को जोड़ दो आपस में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आई उनको अलग जोड़ेंगे, जैसे कहीं पर 3 4 5 6 है। तो जोड़ते कैसे हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं ना, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो सेम टू सेम देखो सबसे पहले यहाँ पे ये है तो ए डी है तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस डी सी, ठीक है। पहला ये आया, फिर उसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेगा प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस इसका क्या आएगा ए बी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए डी। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब में बड़ा है तो यहाँ पे भी बड़ा आएगा। फिर यहाँ पे जुड़ेगा ए सी, देखो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी 2 बार आ रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा बी डी और बी डी ये भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी डी प्लस बी डी। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे तो एक चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, जो ए डी है वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। जो ए बी है वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। जो डी सी है वो भी कितनी बार आ रहा है, डी सी यहाँ भी है और डी सी यहाँ पे भी होना चाहिए। देखो ये डी सी है, मैंने गलती से ए डी लिख दिया, ये डी सी था। डी सी यहाँ पे भी है, डी सी यहाँ पे भी है। वैसे ही बी सी और बी सी 2 बार। तो सब 2 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 ए डी प्लस 2 ए बी प्लस 2 डी सी प्लस 2 बी सी। इसकी वैल्यू बड़ी होगी किससे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ए सी भी 2 बार आ रहा है तो 2 ए सी प्लस जो बी डी है वो भी 2 बार आ रहा है तो 2 बी डी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो सब में 2 2 आ रहा है तो इन सब को 2 2 कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे कहीं पे अगर ऐसे है 5x बराबर 5
प्लस 5 ऐसे है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 5 है ना, इस सब में काट दो, ऐसे काट सकते हैं। हमारा आंसर कितना आएगा, देखो काटने का मतलब यहाँ पे केवल 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, मतलब x का मान में केवल 1 प्लस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 2। तो x का मान केवल मैं 2 ले सकता हूँ, या तो ऐसे कर दो या ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5x है बराबर 5 प्लस 5 कितना होता है 10। अब ये 5 नीचे जाएगा तो x बराबर होगा 10/5। अब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, देखो यहाँ से भी 2 ही आ रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर सब में सेम चीज़ आ रही है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, तो इनको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से 2 2 2 इन सबको कैंसिल कर दो, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, AD प्लस यहाँ पे बचेगा AB प्लस यहाँ पे बचेगा DC प्लस यहाँ पे बचेगा BC, और ये बड़ा होगा AC के, AC प्लस BD के, ठीक है। तो यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, AB है, तो देखो यहाँ पे AB है, उसके बाद क्या है BC है, तो देखो यहाँ पे BC है, उसके बाद क्या है CD है, तो CD देखो CD लिखो या DC लिखो एक ही बात है, तो उसके बाद CD है, उसके बाद DA है, तो यहाँ पे आपको लिख रहा होगा AD लिखो या DA लिखो, बात एक ही है। तो ये हमने शो करके दिखा दिया, तो यहाँ पे भी प्रूव लिख देना लास्ट में, ठीक है, या ऐसे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में आपको मतलब कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसे करना है कि 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 को नीचे लेके आएंगे तो तब कैंसिल करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ डायरेक्ट कर दी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। आगे दिया है क्या भुजा AB BC CD और DA छोटे होंगे 2AC प्लस BD से। अब देखो यहाँ पे हमें चतुर्भुज नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाना होगा। तो मैं इस प्रकार से कोई भी ऐसा चतुर्भुज बना देता हूँ। आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो केवल 4 भुजाएँ होनी चाहिए, वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये वाली भुजा का नाम मैं दे देता हूँ, मान लीजिए ये है A, ये वाला है B, ये वाला है C और ये वाला है D, ठीक है। तो आप नाम भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। A ये हो गया तो फिर B C D ऐसे हो जाएगा, या A इसको मानते हैं तो फिर B C D ऐसे मानना। पर ये है कि एक बार A लिख दिया तो उसके बाद क्रम से लिखना, A उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद D। ऐसे नहीं करना कि A उसके बाद D लिख रहे हो C लिख रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक बार ये A हो गया तो फिर B C D सारे क्रम से होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हमें ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे भुजा AC। अब AC कौन सी है, देखो बिंदु A ये है, बिंदु C ये है, इसका मतलब इन दोनों को भी हमें मिलाना पड़ेगा। तो ठीक है, इन दोनों को भी मिला दो। तो यहाँ पे A और C इसको मिलाएंगे, और उसके बाद देखो B और D भी दिख रहा है, तो इन दोनों को भी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको भी मिला दो, ठीक है। अब इनको मिला के एक पॉइंट दे दो। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु कौन सा है, यहाँ पे एक नया बिंदु आ रहा है ना, तो इसको O नाम दे दो। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है ना, तो वो सारी चीज़ें लिखनी भी होंगी। तो देखो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है ना, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। देखो सबसे पहले तो हमने लिखा माना कोई चतुर्भुज की भुजाएं ABCD हैं, जो कि हमने यहाँ पे माना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तथा हमने क्या किया था, बिंदु A और बिंदु C इनको आपस में मिलाया था। तो उसके बाद बिंदु A व C को मिलाने पर जो विकर्ण हमें प्राप्त होता है उसका नाम क्या हो गया, AC, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि A व C को मिलाने पर विकर्ण AC प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बिंदु B और D को मिलाया, तो बिंदु B व D को मिलाने पर विकर्ण BD प्राप्त होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो ये विकर्ण खींच दिया, उसके बाद यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ लिखी है कि जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इतनी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, देखो एक तो मुझे भुजा AB निकालनी है, तो AB भुजा मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे मुझे AC दिख रहा है, जो कि 2 बार आ रहा है। AC मतलब कौन सा, A और C पूरा ये वाली भुजा। तो ये कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। अब 2 बार कैसे आ सकती है, देखो इसको मैं आपको बता देता हूँ। जबकि ये वाला जो साइन है, ये बड़ा मतलब इस तरफ, मुँह इस तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले मैं AB लिखूँगा। तो अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज AOB, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे लिखना भी होगा त्रिभुज AOB इसमें, ठीक है। ये वाला क्यों ले रहा हूँ मैं, अभी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाएं, इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 भुजाओं का योग मतलब पहली भुजा होगी AO, तो यहाँ पे लिख दो AO, ठीक है, प्लस दूसरी भुजा होगी OB, तो ये हो जाएगी OB।
इसका जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, मतलब ए बी से बड़ा होगा, तो यहाँ पे मैं ए बी से बड़ा ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको देखो स्टार्टिंग में दिख रहा होगा ए बी बाईं तरफ है, जबकि ए बी हमने यहाँ पे दाईं तरफ लिखा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि क्योंकि ये जो मुंह है किसकी तरफ खुला होना चाहिए, इन दोनों की तरफ खुला होना चाहिए, तो मैं इसको ए बी को पहले भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये मुंह इस तरफ कर देना और ये लिख देना यहाँ पे ए ओ प्लस ओ बी। देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि मेन ये होता है कि ये जो मुंह है वो उस तरफ खुला होना चाहिए जिस तरफ भुजाएं बड़ी हैं। तो ये दोनों भुजाएं बड़ी हैं ना, देखो इस तरफ भी मुंह ऐसे खुला है और इस तरफ भी इन्हीं दोनों भुजाओं की तरफ मुंह खुला है। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात होती है। जैसे कहीं पर 4 है और 3 है, देखो बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, या पहले लिख दो 3 उसके बाद लिख दो 4, तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली बात है 4 है, तो मुंह इस तरफ खुला है ना 4 की तरफ। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, तो इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी भुजा मुझे देखो यहाँ पे बी सी चाहिए, तो बी सी भुजा मुझे कहाँ पे मिल रही है, बी सी यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाली मतलब ये वाले त्रिभुज को मैं ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बी ओ सी में त्रिभुज बी ओ सी कौन सा है, बी ओ सी ये वाला। तो यहाँ पे इन दोनों जो अंदर वाली भुजाएं इन दोनों को ही ले लो, इन दोनों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बी सी मतलब ये जो भुजा है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, ये छोटा होगा किन से, इन दोनों भुजाओं से, मतलब ओ बी प्लस ओ सी। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही बड़ा होता है तीसरी भुजा से। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये वाले त्रिभुज को लेता हूँ, ये वाले त्रिभुज को, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, देखो सी डी चाहिए ना, तो सी डी तो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, डी ओ सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ओ सी में। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, इन दोनों भुजाओं को ले लो, इन दोनों भुजाओं का जो योग होगा इस भुजा से ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भुजा डी सी। ठीक है, ये छोटी होगी किससे, ओ डी प्लस ओ सी से। तो ये भी हमने कहाँ से लिखा है, इसको मैंने उल्टा करके लिखा है, जैसे यहाँ पे उल्टा किया है, सेम टू सेम ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, और लास्ट में ये वाला त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज बचा, तो इस वाले त्रिभुज में भी यही चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में। अब देखो इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों भुजाओं, मतलब पहली भुजा ये वाली, दूसरी भुजा ये वाली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों भुजाओं का जो योग है, मतलब ए ओ प्लस ओ डी, इनका जो योग है वो किससे बड़ा होगा, ए डी से बड़ा होगा, जो भुजा ए डी है इससे बड़ा होगा। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4। देखो ये चारों चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब ये चीज़ क्यों की मैंने, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ए बी बी सी सी डी और डी ए चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। अब देखो अगर मैं समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया, इन सबको आपस में जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ए बी मिलेगा, प्लस उसके बाद मुझे बी सी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे डी सी मिलेगा, या सी डी कह सकते हैं। देखो डी सी को या सी डी को या डी सी को, बात तो एक ही है ना, भुजा तो यही है, सी डी मिलेगा और लास्ट में मुझे ए डी मिलेगा। ठीक है, ये देखो अब मुंह इस तरफ खुला है, इस तरफ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी मुंह उसी तरफ खुला होना चाहिए। जैसे पिछले वाले में मुंह इस तरफ खुला था तो हमने वैसे ही सब में किया था, तो मुंह इस तरफ खुला है। ठीक है, अब इनको भी जोड़ दो, देखो यहाँ पे पहले ये वाला जुड़ेगा ए ओ प्लस ओ बी। ठीक है, इनको जोड़ दो। उसके बाद दूसरी वाली समीकरण में आपको दिख रहा होगा ओ बी प्लस ओ सी है। ठीक है, अब तीसरी वाली समीकरण में आपको दिख रहा होगा ओ डी प्लस ओ सी है। ठीक है, चौथी वाली समीकरण में आपको दिख रहा होगा ये है ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है, ये चीज़ भी होगी है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ए ओ कितनी बार आ रहा है, ए ओ यहाँ भी है, ए ओ यहाँ भी है 2 बार, वैसे ही ओ बी यहाँ भी है, ओ बी यहाँ भी है। ठीक है, ओ सी यहाँ भी है, ओ सी यहाँ भी है, ओ डी यहाँ भी है, ओ डी यहाँ भी है, तो सब 2 बार आ रहे हैं ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लिखो, या इसको डी ए ही लिख दो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डी ए दिया है, तो ए डी और डी ए बात तो एक ही है ना। अब इनको ही सब 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 बार ए ओ। ठीक है, 2 बार ओ बी भी 2 बार आ रहा है, ओ सी भी 2 बार आ रहा है, 2 बार ओ बी हो गया, 2 बार ओ सी हो गया और 2 बार ओ डी, ये सब 2 बार आ रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल के लिए कहीं पे ऐसा है 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4,
अब देखो 2 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि 2 इनसे बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का मतलब क्या है, 2 यहाँ से भी बाहर आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ पे देखो 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, 3 बचा, प्लस यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो 1 बचा, और यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो हमारे पास 4 बचा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 गुणा देखो 2 बाहर है तो गुणा 2, तो 8 दूनी कितना आ रहा है, 16। ऐसे ये आ रहा है ना। अब यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 6 16। देखो यहाँ से भी वही चीज़ मिल रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो हमने इनको बाहर निकाल दिया। तो यहीं पे सेम टू सेम 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मतलब 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा AB BC CD प्लस DA। अब देखो ये छोटा होगा किससे, 2 यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचा AO, ठीक है, प्लस। अब देखो एक चीज़ मैं ये वाले मतलब जो चतुर्भुज है उसमें भी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एक सेकेंड है, अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो OC है या OA जो है, OA या AO और OC, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरी ये वाली भुजा बना रहे हैं ना। तो AO देखो, AO कौन सा है, ये वाला AO और OC ये दोनों मिलके ये पूरी ये वाली भुजा बना रहे हैं। तो पहले इन दोनों को साथ में लिख दो। तो यहाँ पे देखो AO लिख दिया, उसके बाद OC को लिख दो, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद प्लस यहाँ पे OB हो गया, ठीक है, OB लिख दो। तो OB कौन सी भुजा आपको दिख रही है, OB ये वाली भुजा दिख रही है। और उसके बाद देखो OB ये वाली है और OD ये वाली, तो OD आपको दिख रही होगी ये वाली भुजा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, BD बना रहे हैं ना। तो इन दोनों को भी साथ में लिख दो, OB हो गया प्लस OD हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों के बदले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इनके बदले मैंने अभी बोला ना कि AC लिख सकता हूँ, AO प्लस OC, इसके बदले मैंने यहाँ पे AC लिख दिया। और OB प्लस OD, देखो OB प्लस OD, इसके बदले मैं BD लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख दो BD। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये छोटा हो जाएगा 2, इसके बदले AC हो गया और प्लस इसके बदले BD हो गया। तो देखो यही शो करके हमने दिखाना था, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे देखो AB BC CD और DA, ये DA है, यहाँ पे DA ये छोटा होगा किससे, 2AC प्लस BD से। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो इसमें दिया है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच में होनी चाहिए, ये हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया है कि कोई भी त्रिभुज अगर हो तो उसकी 2 भुजाएं अगर मुझे दी हों, 2 भुजाओं का जो योग है वो हमेशा ही क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब देखो फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तीसरी भुजा हमें नहीं दी है तो मान लीजिए तीसरी भुजा, जो चीज़ नहीं दी होती है उसको हम x मानते हैं। तो इन 2 भुजाओं का योग हमेशा ही बड़ा होना चाहिए x से। तो मतलब ये है यहाँ पे कि इनको जोड़ेंगे तो 15 16 17 और 2 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27। मतलब जो तीसरी भुजा का मान है वो हमेशा ही 27, मतलब 27 बड़ा है, हमेशा ही 27 से छोटा होना चाहिए। पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी। वहीं पे अगर मैं इनको घटाता हूँ तो अगर कोई भी 2 भुजाओं को अगर मैं घटाते को जोड़ने पर ये आ रहा है, कोई भी 2 भुजाओं को अगर मैं घटाता हूँ तो इसका मतलब वो भुजा हमेशा ही इन दोनों भुजाओं को जब हम घटाएंगे ना उससे बड़ी होगी। मतलब देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के ये वाली तीसरी भुजा इनसे छोटी आ रही थी, अब यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली भुजा जो तीसरी भुजा वो है वो बड़ी होगी। किन से बड़ी होगी, इन 2 भुजाओं को जब आपस में इनका अंतर किया जाता है या इनको घटाया जाता है। तो अंतर करने का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में से हमेशा ही छोटी संख्या को हम माइनस करेंगे, यानी इन दोनों भुजाओं का अंतर करेंगे। तो अंतर करके देखो कितना आ रहा है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। तो इसका मतलब x हमेशा ही बड़ा होगा 3 से। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना रहा हूँ तो पहली चीज़ तो आपको पता लग गया ना, त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज तभी बनेगा जब 2 भुजाओं को जोड़ के वो भुजा जो है वो तीसरी भुजा से बड़ी आए, यहाँ पे बड़ा लिखा है, ठीक है। और अगर मैं इनका अंतर करता हूँ, 2 भुजाओं का अंतर करता हूँ तो वो हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, ठीक है, तीसरी भुजा से छोटी आनी चाहिए। अब देखो इन सब का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ पे तीसरी भुजा यानी x का मान निकालना है
तो x का मान हमेशा ही छोटा होगा इन दोनों भुजाओं को जोड़ने पर, यानी 12 + 15 करेंगे, और जो x है वो हमेशा ही बड़ा होगा इन दोनों भुजाओं को घटाने पर, 15 - 12 करेंगे। तो 15 में से 12 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा यहाँ पे 15 और 2 कितना हो जाएगा ये, मतलब 15 और 2 नहीं, 15 और 12 ये हो जाएगा यहाँ पे 27। मतलब जो x का मान है वो 3 से छोटा नहीं हो सकता है और 27 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये बोलने का मतलब है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है वो 3 से छोटी नहीं हो सकती और 27 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसके कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें यही चीज़ निकालनी है ना कि तीसरी भुजा की माप किन दो भुजाओं नहीं, किन दो मापों के बीच में है। तो ये किन किन के बीच में है, 3 और 27 के बीच में है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 6.4 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।